नमस्कार दोस्तों, देखो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो एक मुहिम चलाई गई है, एक पौधा अपनी माँ के नाम। तो ये राजस्थान हरियालो ऐप के माध्यम से ये जियो टैगिंग हो रही है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत यानी हर एक पर्टिकुलर एक एक पौधे की जियो टैगिंग किस प्रकार से की जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बल्क में जियो टैगिंग कैसे करते हैं, यानी कि 50 पौधों की एक साथ कैसे जियो टैगिंग कर सकते हैं और अपना जो एरिया है हेक्टर के अंदर अपन उसको कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, राजस्थान हरियालो ऐप है उसको ओपन करेंगे अपन। ठीक है, अपन ओपन करने के बाद में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधे जोड़े, ये सिर्फ अपना वो आ रहा है यहाँ पे केवल। ठीक है, जैसे ही अपना ये एप्लीकेशन खुल के अपने सामने ये इंटरफेस आ जाता है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि वृक्षारोपण यानी कि ब्लॉक वृक्षारोपण, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एक साथ एक से अधिक यानी 20, 30, 50, 100 पौधों का किस तरीके से आप उनका जियो टैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप क्या करेंगे, अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड देंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आपने जीमेल आईडी और पासवर्ड बना रखे हैं, यानी कि आईडी है, ठीक है, ये लॉगिन हो गया है। जैसे ही अपन ने आईडी और पासवर्ड लगाए ये लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइट चयन करें। ठीक है, अगर आप साइट का चयन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे जहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है नया ब्लॉक वृक्षारोपण जोड़ें, यानी कि आपको क्या करना है कि जो वृक्षारोपण करना है वो बल्क में एक साथ करना है। तो सेकंड वाले को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेकंड वाले को क्लिक करते हैं तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे जहाँ पे फ़ोटो ले का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, एरिया चूज करना है कि आपको कितने क्षेत्र में आपको पौधे लगाने हैं। ठीक है, अब वृक्षारोपण क्षेत्र मैप, यहाँ पे आप मैप के द्वारा आपको बाउंड्री निर्धारित करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और फिर यहाँ पे स्थान जोड़ें और वृक्षारोपण का प्रकार, भूमि स्वामित्व विभाग और पौधों की सूची। ठीक है, तो चलो अब अपन प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस क्षेत्र को मैं क्लिक कर लेता हूँ कि इतने क्षेत्र में मेरे को क्या करना है, फ़ोटो लगाना है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये फ़ोटो ली है, ये फ़ोटो एकदम से स्कैन हो रही है और स्कैन होने के बाद में ऑटोमेटिक मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे, अपना जो सैटेलाइट वाला ऑप्शन है उसको ऑन रखेंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ की लोकेशन को कैप्चर कर लिया है। अब आपने कितना क्षेत्र चूज किया है, आप एक बार रफली अपने माइंड से, यानी कि 2.5 हेक्टर मानो कि ये आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अब इसको जैसे ही यहाँ पे मैप खुला है, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जिस तरीके से अपन मैप खोलते हैं वो एरिया खुल गया है। और एरिया खुलने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ पे रिडू और इंडू और डिलीट, अगर आपसे क्षेत्र गलती से हो जाता है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ यहाँ पे अपन क्या है, खड़े हैं। ये अपनी लोकेशन, अपना जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा है। अब इस क्षेत्र से अपन को कितना एरिया लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, मैं यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूं तो अपना जो एरिया है, एरिया का कर्सर पिन हो जाता है। और उसके बाद में अपन को ये है कि अपन को 4 पॉइंट लेने हैं। एक तरीके से किसी भी क्षेत्र को अपन को 4 पॉइंटों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ गया हूँ। अब यहाँ पे दोबारा से प्लस का आइकन करेंगे। प्लस का आइकन करने के बाद वहाँ पे पिन हो जाएगा और पिन होने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो अब ये त्रिभुजा आकार बन गया है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से प्लस करता हूँ। फिर से प्लस करने के बाद में अब एक बार आप यहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे हेक्टर जो है एरिया लिया था 2.5 हेक्टर, लेकिन ये 2.11 जा रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, एक बार अंडू करेंगे। ठीक है, अंडू करने के बाद में अपन इस क्षेत्र को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लेने के बाद मैंने प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद में इस क्षेत्र को दोबारा से स्क्रॉल करके यहाँ पे अब देखो 2.5 जो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एरिया, ये जो रेड कलर का है दिखाई दे रखा है आपको,
ये जो रेड कलर का अपन ने सेलेक्ट किया है ये 2.5 हेक्टर एरिया आ गया है। ठीक है, यानी कि अपना एरिया सही आया है। सही आने के बाद में आप यहाँ पे डालेंगे हो। तो देखो जैसे ही अपन ने वो एरिया सेलेक्ट किया है अपने सामने वो रेडी होके आ गया है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना ये ऑटोमेटिक अलवर अजबपुरा थानागाजी की लोकेशन ले रहा है। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नीचे वाले ऑप्शन में चलेंगे। मैं नीचे वाले ऑप्शन में जाता हूँ। नीचे वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको दिखा रखा है कि आप किस प्रकार की जियो टैगिंग कर रहे हैं। तो अपन कर रहे हैं बल्क में। ठीक है, यानी कि ब्लॉक में एक तरीके से जियो टैगिंग कर रहे हैं। अब भूमि स्वामित्व, तो ये भूमि स्वामित्व है तो कहाँ पे कर रहे हैं आप, देखो भूमि स्वामित्व के अंदर है सरकारी भवन है या वन भूमि है, चारागाह भूमि है, निजी भूमि है, सार्वजनिक है या नदी किनारा है या विद्यालय है, किसी भी प्रकार या बंजर भूमि है। तो मैं यहाँ पे बंजर भूमि सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बंजर भूमि सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे विभाग चुने, यानी कि डिपार्टमेंट चुन रहा है। तो डिपार्टमेंट चुनने के बाद में आप अपना डिपार्टमेंट दे सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी विभाग हैं, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है या आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, आप अपना डिपार्टमेंट चुने। तो देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट चुन दिया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट चुनने के बाद में अब मैं यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे नीचे दिखा रखा है कि पौधे जोड़ें। ठीक है, तो पौधे जोड़े पे मैंने क्लिक करता हूँ। और पौधे जोड़े पे मैंने, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने जो एरिया 2.5 हेक्टर का एरिया सेलेक्ट किया था उसके अंदर कितने पौधे आते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंवला के पौधे लगाते हैं। तो जैसे आंवला के पौधे मैंने लगाए हैं 50। ठीक है, 50 पौधे लगाने के बाद में यहाँ पे जोड़े में क्लिक करेंगे। जोड़े में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका एक नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ऊपर हो गया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे जमा करें। ठीक है, जैसे ही मैं जमा कर पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे ये अपने सामने एक एरर आ रहा है कि ब्लॉक प्लांटेशन के लिए न्यूनतम 100 पौधे होना आवश्यक है। यदि पौधों की संख्या 100 से कम है तो कृपया फल वाटिका श्रेणी का चयन दोबारा से करें। ठीक है, यानी अपन ने 50 पौधे तो लगा लिए हैं, एक बार दोबारा से पौधे जोड़ेंगे। और दोबारा से पौधे जोड़ने के बाद में यहाँ पे बबूल, और बबूल के मैं यहाँ पे 50 पौधे लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे पौधे जोड़े को क्लिक करते हैं तो देखो अपन ने यहाँ पे 100 पौधे जोड़ लिए हैं। 100 पौधे जोड़ने के बाद में अपन यहाँ पे हो गया है पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं हो गया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपन जमा करते हैं। जैसे ही अपन जमा करते हैं तो देखो डेटा जमा हो रहा है। अब इसमें किसी प्रकार का एरर आता है या सही लेता है, अब देखो अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर और वृक्षारोपण प्रकार है, यानी कि ब्लॉक प्लांटेशन के लिए कम से कम 1000 पौधे गड्ढे आवश्यक है। आपने 100 दर्ज किए हैं। ठीक है, यानी कि जो अपन ने क्षेत्र लिया था 2.5 हेक्टर क्षेत्र लिया था उसमें कम से कम कितने पौधे चाहिए, कम से कम उसके अंदर पौधे चाहिए 1000। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है। तो अपन को क्या करेंगे, अपना जो ये क्षेत्र है इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन कम करेंगे। यानी कि अपन इसको कर रहे हैं 0.5 हेक्टर। ठीक है, 0.5 हेक्टर कर रहे हैं। और उसके बाद में अपन नीचे यहाँ पे पौधे जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं जमा कर रहा हूं तो अब इसमें किस प्रकार का एरर आता है फिर से अपन देखते हैं। तो देखो नंबर ऑफ प्लांटेशन यानी कि 0.5 हेक्टर के अंदर अपन को कम से कम 200 पौधे चाहिए होते हैं। तो 200 पौधों के लिए 100 अपन ने जोड़ रखे हैं। और एक बार अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे शीशम के पौधे लगाए और यहाँ पे शीशम के पौधे 100 लगाने के बाद में अपन ने पौधे जोड़ दिए हैं। तो अपना पौधा का जो नंबर है वो 200 आ गया है। और अब यहाँ पे हो गया पे क्लिक करते हैं। अब फिर वैसे ही प्रक्रिया जमा करते हैं अपन, तो डेटा जमा हो रहा है। अब इसके बाद में देखते हैं सक्सेसफुली होता है या फिर और किसी प्रकार का एरर आता है।
देखो यहाँ पे अपना जो डाटा था वो एरिया के हिसाब से सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, यानी कि 0.5 हेक्टर के अंदर अपन ने 200 पौधों का जियो टैगिंग कर दिया है। अब इसको अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही अपन कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में ठीक है, अब अपन यहाँ पे नीचे देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतिहास। तो इतिहास में जाएंगे। जैसे ही अपन इतिहास में जाते हैं तो यहाँ पे अपन ने जस्ट अभी किया है उसको देखते हैं। ठीक है, देखने के बाद में यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, विभाग, ठीक है, पूरा का पूरा जो डिटेल है वो अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे 200 पौधों की अपन ने जियो टैगिंग कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बल्क में भी जियो टैगिंग कर सकते हैं, यानी कि एक पौधे के अलावा एक साथ 100, 200, 300 पौधों की जियो टैगिंग अपन कर सकते हैं।